हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जी के गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में जो अपन पिछले बात कर रहे थे, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उससे आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से विभक्त किया है, अलग अलग विद्वानों ने उसको कैसा बताया है। मोटे रूप में हम पृथ्वी को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई प्याज होती है। प्याज के जो छिलके होते हैं, एक एक परत, उसके ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत, ऐसे मिली रहती है। इसी प्रकार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में भी विभिन्न विद्वानों ने अपनी राय दी है और उसे आंतरिक जो संरचना को परतों के माध्यम से प्रकट किया है। इसमें जो सबसे मानक जो वर्गीकरण है वो स्वेस विद्वान हुए, स्वेस हुए जोग्राफर, उनका है। तो स्वेस नामक जो भूगोलविद हैं, उन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 परतों में माना है, या अपन कह सकते हैं कि उसे 3 परतों में विभक्त किया है। वो है सियाल, सीमा और निफे। ये कोई नाम एक्चुअली नहीं है। सियाल का मतलब होता है SIAL, सियाल। सियाल ये सबसे जो बाहरी परत है, और जो मध्यवर्ती परत है उसको सिमा, SIMA, सिमा। और जो सबसे अंतर्वर्ती जो परत है, या जो कह सकते हैं कोर है, उसे निफे, ठीक है, NIFE। सियाल मतलब होता है SIAL, सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इससे बना है, सब बना है सियाल। SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम, अर्थात ऐसी परत जिसमें सिलिका की और एल्युमिनियम की अधिकता हो। इन दो तत्वों की वो परत सियाल है। सेकंड सिमा, SIMA, इसमें भी वही SI मतलब सिलिका और MI मतलब MA मतलब मैग्नीशियम, अर्थात जो मध्यवर्ती परत जो है पृथ्वी के अंदर, उसमें सिलिका की और सिलिकेट पदार्थों की और मैग्नीशियम पदार्थों की, इनकी अधिकता कारण इसको सिमा नाम दिया गया है। और जो अंतरतम है, पृथ्वी कोर है, उसका नाम रखा है निफे, NIF, यानी निकिल और फेरम। ये धातु हैं निकिल और फेरम, इनकी अधिकता के कारण उसका नाम रखा है निफे परत। अगर हम बात करते हैं सियाल की, तो ये समझिए, सियाल से मतलब है कि भूपटल की जो ऊपरी परत, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है, और इसी कारण उसका नाम सियाल रखा गया है। इस परत का औसत जो घनत्व है वो लगभग 2.9 है माना गया है। और इसकी जो औसत गहराई है, अर्थात अपन भूपटल से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो औसत गहराई इसकी है वो लगभग 50 है, और कहीं 300 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी गई है। और ये माना जाता है कि इस परत में जो ग्रेनाइट सेल हैं उनकी अधिकता है। तो ये अपन सियाल परत है। सेकंड जो परत है वो सीमा है। सीमा में ये मानते हैं जो सीमा परत है वो सियाल और निफे, सियाल सबसे ऊपरी परत होगी और निफे जो अंतरतम भाग है, उन दोनों के मध्य में एक परत है सीमा। और सीमा मतलब होता है SI से सिलिका और MA से मैग्नीशियम, अर्थात ऐसी परत जिसमें सिलिकेट पदार्थों और मैग्नीशियम की अधिकता मिलती है, उसे उसे सीमा कहते हैं। और सियाल परत के नीचे इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। और इसका जो औसत घनत्व है कहीं 2.9, जो अपन मानते हैं इसको 2.9 से 3.7, अर्थात कहीं पे इसका 2.9 हो सकता है, कहीं 3.0, कहीं 3.1, कहीं 3.2, ऐसे इसका घनत्व वेरी कर सकता है। और 3.7 तक इसका घनत्व हो सकता है। और जो इसकी औसत गहराई है वो 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, अर्थात कहीं भी पृथ्वी के अंदर कहीं 100 किलोमीटर से ये इसकी गहराई शुरू होती है, और 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई तक ये पृथ्वी के अंदर ये परत पाई जाती है। जो गहराई है इसकी, मैं पहले भी कहा था, जैसे सियाल परत की गहराई डिफर करती है, कहीं 50 है, कहीं 300 है। इसी प्रकार इसकी भी जो गहराई है परत की, वो महाद्वीप, विशेषकर महाद्वीपों और महासागर को नीचे इसकी गहराई अलग डिफर करती है। और इस कारण इसकी गहराई कहीं 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 पे 100 से लेकर 2000 किलोमीटर तक ये रह सकती है सीमा परत की। और जो तीसरी परत है वो अर्थात निकिल और फेरम, जो सीमा परत है उसके नीचे स्थित यह परत है। इसका जो नामकरण जो हुआ है वो निकिल और फेरम, ये दो कठोर धातु हैं, सब धातु हैं। इन धातुओं की इसमें अधिकता मिलती है।
और इसी कारण इसका नाम निफे या NIFE निफे रखा गया है। इस परत का जो घनत्व है वो 11 है, लगभग अधिकतम घनत्व 11 तक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो परत है वो जो पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर ऑफ द अर्थ, वहाँ तक इस परत का विस्तार है। और इस परत का जो व्यास है वो लगभग 7,000 किलोमीटर, जैसे लगभग 6,880 है, उसमें व्यास है हो सकते हैं। और ये मानते हैं कि इससे जो परत में जो अधिकता है लोहे की और निकल की, जो फेरम की जो स्थिति है लोहे की, इसी के कारण पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है और जो स्थिरता है वो इसके इसी परत के गुण के कारण ही है। और ये सबसे अंदर वाली परत है और सबसे भारी तत्वों से ये परत बनी हुई है और इसे निफे कहते हैं। इसके जो ये तो जो परत का वर्णन था वो था सुएज के अनुसार। और इसके अलावा कुछ और विद्वान हुए हैं, डेली है, जेफ्रे हैं, ऐसे गुटनबर्ग हैं। इन अलग अलग विद्वानों ने भी इस पृथ्वी के अंतर को जो संरचना है उसको परतों में विभक्त करने का प्रयास किया है। जैसे कि अपन बात करें, जो अभिदम जो लेटेस्ट जो भूकंपीय खोजें हैं उनके आधार पर अगर बात करें तो पृथ्वी की जो अंत संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये सबसे ऊपर है, पहले है भूपटल अर्थात क्रस्ट। इसका मतलब अभिप्राय है कि पृथ्वी की संरचना ये जो बाह्य परत है जो कहीं पे 6 किलोमीटर और कहीं पे 6 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक मोटी परत है, उसे भूपृष्ठ कहते हैं या भूपटल कहते हैं। और यह परत जो है वो 2 खोलों में या 2 भागों में विभाजित किया गया है इसको। ऊपरी जो परत जो है जो विखंडित या असतत या डिस्कंटिन्यूस जो है सियाल, और निचली सीमा यानी जो ऊपरी परत है वो सियाल से बनी हुई है और इसकी 2 भाग जो कर रखे हैं, और निचली परत है वो सीमा से बनी हुई है, ठीक है ना। और जो सियाल की जो परत की अधिकता है वो ज़्यादातर महाद्वीपीय जो भाग हैं, भूभाग हैं, उनके नीचे उसकी अधिक है, ठीक है ना। सेकंड जो इसका अभिनव मत के अनुसार सेकंड परत है वो मेंटल, ठीक है। मेंटल मतलब है भूपटल जो ऊपरी परत है, और अंतरतम यानी जो सबसे अंदर कोर जो अंदर परत है उसकी जो बीच की परत है, जिस प्रकार से परत सियाल और निफे की जो मध्य की परत की सीमा, इसी प्रकार ऊपरी भूपटल और अंतरतम इन दोनों के मध्य की परत है मेंटल। तो इस जो मेंटल का जो विस्तार है ये 35 नीचे 35 किलोमीटर से लेकर 2,900 किलोमीटर तक इसका विस्तार मिल जाता है। पर मैं पहले बताया था आपको, इसका विस्तार भी वेरी करता है अलग अलग, कहीं पे 3500, कहीं पे 2,000, कहीं 1,500 ऐसे वेरी करता है। और इसमें भी जो घनत्व है इसका वो इसमें जो कहीं पर सियाल जो सीमा परत है उसका भाग भी आ जाता है और कहीं निफेक परत का भाग भी आ जाता है। और जो तीसरी परत है अभिनव मत के अनुसार वो है अंतरतम यानी कोर। कोर से मतलब होता है पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग जो है वो कोर कहलाता है। और इसकी रचना ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो सघन निकिल लोहे के जो सम्मिलित जो मिश्रण है उससे इसकी रचना मानी गई है। और ऐसा माना गया है कि लगभग 2700 डिग्री या 3,000 भी माना जाता है, कहीं बोलते हैं 2700 डिग्री तापमान माना गया है कि यहाँ पर अंदर है। और 2,900 किलोमीटर की गहराई से बाद ये प्रारंभ होती है और लगभग पृथ्वी के अंतरतम जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ तक ये परत पाई जाती है। और आंतरिक भाग जो है इस परत का, उसका जो त्रिज्या है वो लगभग 1,400 किलोमीटर मानी गई है। त्रिज्या आर बोल रहा हूँ मैं, यानी अगर व्यास माना हूँ तो लगभग 2,800 किलोमीटर जो व्यास हो सकता है उसका। और पृथ्वी की ये जो परत है ये सर्वाधिक सघन यानी जो इसका जो वो घनत्व है सर्वाधिक है। और इसका घनत्व लगभग कहीं पर 9, कहीं पर 11, कहीं पर 13 और 14.5 तक इसका जो घनत्व है वो 14.5 तक भी हो सकता है। तो बार स्टार्ट होता है 9.5 से, यानी बहुत अधिक घनत्व होता है। और ये भी माना गया है कि अपन ने पहले बताया था आपको, जो भूकंप की प्राथमिक और गौण तरंग जो हैं उनकी गतियों के आधार पर अगर देखा जाए तो यह माना जाता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है
ये कभी तरल और कहीं मैग्मा की अधिकता के कारण ये ठोस भी है, परंतु अधिकांश विद्वान इसे तरल मानते हैं। पर चारों तरफ दबाव इतना अधिक है कि वो तरल होते हुए भी वो ठोस के रूप में रहता है, यानी कि वो मेल्ट नहीं, बाहर नहीं निकलता। तो इस प्रकार ये जब हमने आज आपको बात की पृथ्वी की संरचना जो है वो किस प्रकार से परतों में पृथ्वी बटी हुई है, और आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण विषय ये टॉपिक है। अगले वीडियो में आपको हम नया अध्याय आपका शुरू करेंगे। थैंक यू।